मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज़ों, कितने दिनों बाद शरई हक यानी हम बिस्तरी की जाए। निहायत ज़रूरी मालूमात। साइंस और शरीयत क्या कहती है कि कितने दिनों बाद बीवी के साथ हम बिस्तरी करना लाजमी है। बीवी से हम बिस्तरी कितने दिन बाद करनी चाहिए। प्यारे अजीज़ों, हम बिस्तरी से मुतालिक ये ऐसा सवाल है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में सवाल करते हैं कि कुछ लोग अपनी बीवी से हर रोज़ हम बिस्तरी करते हैं, कुछ लोग हफ्ते में एक बार, और कुछ लोग डर के मारे महीने में एक बार ही हम बिस्तरी करते हैं। ये दोनों सूरतें नुकसानदेह हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, अब सही सूरत क्या है, ये जानने से पहले मैं हम बिस्तरी से मुतालिक कुछ मुफीद मालूमात देना चाहता हूँ। इसके बाद इंशाअल्लाह बताया जाएगा कि कितने दिनों बाद शरई हक अदा किया जाए। प्यारे अजीज़ों, दौरान मुबाशरत अगर मर्द का अंजाम जल्द हो जाता हो तो उसे चाहिए कि चने ज़्यादा खाया करे। मुबाशरत के दौरान मर्द का उजवे तनासिल ढीला हो जाता हो तो उसे चाहिए कि मुबाशरत से पहले कुछ देर सो जाया करे या नींद पूरी करके मुबाशरत किया करे। बकौल हकीमी हकीम राजी कसरत से मुबाशरत बूढ़ों को मौत की नींद सुलाता है, जवानों को बूढ़ा, मोटों को दुबला और दुबले आदमियों को मुर्दा बनाता है। बस बगैर शहादत शादे को इंतजार कामिल मुबाशरत नहीं करना चाहिए। हर मर्द औरत में शहावत याफ्ता नहीं होती। किसी मर्द में शहावत बहुत ज़्यादा और किसी मर्द में बहुत कम होती है, और यही हाल औरतों का है कि किसी औरत में शहावत ज़्यादा और किसी में बहुत कम होती है। जिस रात मर्द का इरादा मुबाशरत करने का हो तो अपनी बीवी से सुबह ही उसका जिक्र कर दे, ताकि वो अपने जिस्म को पाक व साफ कर ले और मुँह जार दूर कर ले और खुद को आरास्ता कर ले। बेसतर इत्तिला से औरत पर भी शौक़ मुबाशरत मस्तूर हो जाता है, तो दोनों को मुबाशरत का लुत्फ़ व सरूर हासिल होता है। अगर जमा के वक्त पेशाब का शदीद तगाज़ा ना हो तो खमाखा पेशाब ना करें, वरना वज़ू का इंतज़ार जल्द ख़त्म हो जाएगा। मर्द और औरत का हमेशा एक ही बिस्तर में सोना जोफ़े बाक पैदा करता है। किसी गैर के मकान में या किसी ऐसी जगह जहां अचानक किसी के आ जाने का खौफ हो, मुबाशरत ना करें। ऐसी हालत में लुत्फ़ मुबाशरत हासिल नहीं होती और कमज़ोरी पैदा होती है। भरे हुए पेट की हालत में मुबाशरत करने से अंजाल अंजाल जल्द हो जाता है। प्यारे अजीज़ों, पेशाब ज़ोर से मालूम होने के वक्त मुबाशरत करने से मसाना और पेशाब की नली में अमराज पैदा हो जाते हैं, और पखाना ज़ोर से मालूम होते वक्त मुबाशरत करने से बवासीर वगैरह अमराज मक्त लाहक हो जाते हैं। अगरचे मर्द की मुबाशरत की ख्वाहिश पूरी हो जाती है, बसा औकात इस नामुकम्मल मुबाशरत से जिसमें औरत को अंजाल नहीं हो पाता, औरत को नागवार मालूम होता है और असाबी बीमारियां वगैरह में मुब्तला हो जाती है। जमा से बेरगबती और शोहर से नफरत करने लगती है। प्यारे अजीज़ों, अब हम बात करने वाले हैं कि कितने दिनों बाद बीवी से हम बिस्तरी की जाए, यानी शरई हक अदा किया जाए। ये जानने से पहले आप ये जान लीजिएगा कि हम बिस्तरी के वक्फे की दो हैसियत हैं। एक शरई हैसियत यानी शरीयत इस बारे में क्या कहती है, और दूसरी तबाई हैसियत इस बारे में क्या कहती है। तो आज की इस वीडियो में हम दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले शरीयत की बात करते हैं। शरीयत में इसकी तादाद मुतय्यन नहीं कि कितनी बार और कितने वक्फे से हम बिस्तरी की जाए। इसका सबब यह है कि हालात अपनी हैसियत के एतबार से मुख्तलिफ हो सकते हैं, और फिर जब ताकत में भी फ़र्क हो तो शरीयत की आदत नहीं कि वो इस तरह के मसाइल में तादाद मुतय्यन करे, लेकिन जमा और हम बिस्तरी औरत का हक है जो खाविन पर वाजिब है। इब्ने कदामा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अगर किसी का कोई उज़्र नहीं तो वो अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल यही है। हदीस शरीफ में है कि अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, क्या मुझे ये नहीं बताया गया कि तू दिन को रोज़ा रखता है और रात के वक्त क़याम करता है? मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, ए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बात तो ऐसी ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू ऐसा न कर बल्कि रोज़ा रख और अफ्तार भी, यानी कभी छोड़ भी दिया कर, और क़याम भी किया कर और सोया भी कर, इसलिए कि तेरे जिस्म का तुझ पर हक है, और तेरी आँख का भी तुझ पर हक है, और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है। सही बुखारी हदीस की शरह में यह है कि खाविंद के लायक नहीं कि वो इबादत में इतनी कोशिश करे कि वो जमा और कमाई करने के हक से भी कमज़ोर हो जाए, और खाविंद पर बीवी का ये हक है
کہ خاوند اس کے پاس رات بسر کرے۔ پیارے عزیز دوستو، ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں ایک رات اس کے پاس بسر کرے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیوی کی حسب خواہش خاوند پر ہم بستری جمع واجب ہے جب تک خاوند کا بدن کمزور نہ ہو، اور پھر اسے ایسا کرنا محشر سے ہی روک دیں۔ اگر وہ آپس میں تنازع کا شکار ہو جائیں تو خاوند پر قاضی نفع کی طرح اسے بھی مقرر کر دے گا۔ اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہو، شرعی طور پر مطلوب اور مقصود تو یہی ہے کہ خاوند کی ہم بستری کے ذریعے سے بیوی کو فحاشی اور غلط کام سے بچایا جائے، اور ہم بستری بھی بیوی کی خواہش اتنی ہی ہے جس سے یہ بچاؤ ہو سکے۔ تو اس طرح اس کے لیے 4 مہینے یا اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہو جتنی کا حق خاوند ادا کر سکے، اور بیوی کی جتنی خواہش ہو۔ یہ تو حالات اور خاوند کی موجودگی میں ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام و تجارت وغیرہ یا کسی مشروع عذر کی بنا پر غائب ہو، تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کے کسی نفع کی وجہ سے ہو، مثلاً وہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلا ہوا ہے یا پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے، تاکہ وہ کچھ مدت اپنی بیوی بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ سرحدوں پر جہاد پر واپس چلا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست اور حکم یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینوں تک دور رہیں، اور جب یہ مدت پوری ہو جاتی تو انہیں واپس بلا لیا جاتا اور ان کی جگہ ہر دوسرے کو بھیج دیا جاتا۔ پیارے عزیز دوستو، طبی ماہرین کی رائے، طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی باقی نہ ہو، اور جب بھی جمع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبعی لحاظ سے 3 سے 7 جمع کرنا چاہیے۔ 3 دن اسپرم بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ جمع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری، سستی اور بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گوڑے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخرکار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد جمع کرنے سے جسم میں کسی قسم کی کمی یا کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔